हेलो स्टूडेंट्स, आज हम खड़े हैं निंजा सर के साथ, द निंजा सर। और आज रेजिस्टेंस के हमने कई सारे इन्फिनिट रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस किए होंगे, मगर आज निंजा सर हमें इरोडोव के क्वेश्चंस कराएंगे। बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको, मैं आपको बता सकता हूँ। लेट अस सी, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीखो। ध्यान से पूरी वीडियो देखो। सर प्लीज़ बताइए, समझा दीजिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इरोडोव के अंदर जो है सिंपल क्वेश्चंस तो थोड़े बहुत हैं, बट जो एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस भी जो है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में हैं। बच्चे और टीचर्स जो है नॉर्मली जो है उनको नहीं करते हैं। ओके। तो आज हम ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी देखेंगे जो किसी कोचिंग में जनरली जो है ओलंपियाड के बच्चों को छोड़ दे तो कोई जे एडवांस के बच्चे जनरली इन क्वेश्चंस को नहीं करते। तो आज एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन जिसमें बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, एंड आई कैन गारंटी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कोचिंग के, वो भी क्वेश्चन को देख के एक बार सरप्राइज हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, 2 मेटल बॉल्स दे रखी है अपने को और इनफाइनाइट मीडियम के अंदर वो लोकेटेड है जिसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी। मीडियम इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड मानना है और मीडियम की रेजिस्टिविटी रो दे रखी। और इन दोनों बॉल्स के बीच में जो मीडियम है रेजिस्टिविटी रो का, उनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, ये अज्यूम करते हुए कि बॉल्स की रेडियस के मुकाबले इनके बीच का सेपरेशन जो है मच लार्जर है। मतलब इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन L जो है वो इनकी रेडियस यदि अपन A दे रखी है तो L इज मच ग्रेटर देन A। ये अज्यूम करके हमें इन दोनों के बीच में मीडियम की रेजिस्टेंस निकालनी है। ओके, गॉट इट। अब इसमें जो है देखो, करना ही होता है बच्चों कि कंडक्टर जब दे रखे हैं तो हमें चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। चार्ज अज्यूम करके ये निकालना पड़ेगा कि यदि इन चार्ज से करंट का फ्लो हम इमेजिन करें तो वो करंट का फ्लो जो है किसी एक प्लेन को कंसिडर करके, जैसे कि यहाँ पे सिमेट्री का एक प्लेन अपन मान सकते हैं, बीच में इनफाइनाइट लार्ज, तो करंट का जो फ्लो होगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करेंगे। Okay. और उससे हम R की बात सोचेंगे, V/I। ओके। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि 2 बॉल्स हैं, दोनों पे चार्ज को इमेजिन करना पड़ेगा। चार्ज को इमेजिन करेंगे तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सोच पाएंगे हम। और फिर ये सोचना पड़ेगा कि एक प्लेन अज्यूम करके कि इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पे जब चार्ज का फ्लो हो तो उस प्लेन को क्रॉस करती हुई करंट कितनी होगी। तो यदि हम उस V को, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, को करंट से डिवाइड कर पाएंगे तो हम रेजिस्टेंस की बारे में सोच पाएंगे। सही बात। अब इसमें जो है पहली बात तो ये सोचने की है कि हम करंट निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो आइडिया होना चाहिए वो होना चाहिए ओम्स लॉ में, क्योंकि हमें चार्ज के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट में डायरेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशन होता है। ओके। वो रिलेशन जो है, जैसे V = IR पढ़ते हैं बच्चे, J = सिग्मा ही जो होता है, बिल्कुल J = सिग्मा I वाला जो रिलेशन है NCERT में था। बिल्कुल, ये इसमें काम में लेना पड़ेगा। बच्चों को ये इतना रेडिली रिकॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर्किट वाले क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। और V = IR यूज्ड टू होते हैं। बट यहाँ पर अपने को जो है, ये जो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म कहते हैं इसको, J भी वेक्टर होता है, E भी वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर फॉर्म कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आप तो एक तो E लिख सकते हो और उससे J लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी रो जो है और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो J = E/ρ होगा। यस। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम डिफरेंट पॉइंट्स पे J लिखेंगे कैसे। ओके। उसमें आपको जो है सुपरपोजिशन सोचना चाहिए कि यदि ये अकेला होता तो हम किसी पॉइंट पे E लिख पाते या नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के होने से अपन सुपरपोजिशन करेंगे। सर ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इनके? बिल्कुल, अपन सिमेट्री का प्लेन कंसीडर करेंगे। प्लेन है पूरा। ओके। क्योंकि उससे क्या होगा, अपना काम आधा हो जाएगा। ओके। जो इसके बारे में बोल रहे हैं वही अपन इसके बारे में बोल पाएंगे। ओके। तो इसलिए वो जुडिशियसली अपन सिमेट्री का प्लेन चूज करते हैं ताकि हमारा काम आधा हो जाए। ओके। तो ये जो सिमेट्री का प्लेन है दोनों बॉल्स के बीच में, इसमें हम एक पॉइंट लेकर थीटा एंगल पे, आप सोच सकते हो थीटा एंगल पे यदि मैं एक रिंग सोचूंगा तो
उससे मैं डी आई लिख पाऊंगा, जे को डी ए से मल्टीप्लाई करके। इसके थ्रू मैं डी आई कैसे लिख पाऊंगा, जे जो यहाँ 2 पाई आर डी आर से आर दूरी पर अपन सोचेंगे इनटू डी ए। तो ये जो जे लिखेंगे अपन वो ये इस पॉइंट पे ई के टर्म्स में लिखेंगे। ओके। और वो कैसे लिखेंगे हम, इसकी वजह से जो ई होगा वो थीटा एंगल पे होगा के क्यूब और दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो वो ई कॉस थीटा का ट्वाइस हो जाएगा। ओके। तो ई विल बी नेट ई विल बी 2e cos थीटा 2e cos थीटा। और e जो है हमारा क्या हो जाएगा, इस r की टर्म्स में आ जाएगा। ये r है तो इसको हम या तो l/2 अपॉन cos थीटा कर देते हैं, तो kq अपॉन l/2 अपॉन cos थीटा इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगी l/2 अपॉन cos थीटा होगी, तो l/2 का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो e की वैल्यू हो गई और इसका फिर cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा हो गया। ठीक है ना। ये तो e नेट हो गया। ओके। हम dA की बात करेंगे तो बनेगा 2 पाई r इंटू डी आर को इटसेल्फ जो है l/2 इंटू tan थीटा लिखना पड़ेगा। r विल बी l/2 इंटू tan थीटा, 2 पाई dr विल बिकम l/2 इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमें dA बनेगा 2 पाई r इंटू डी आर, तो r बन जाएगा हमारा l/2 tan थीटा और d बाई l/2 इंटू sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये e नेट और dA का मल्टीप्लिकेशन जो है सिग्मा ये e बाय रो इंटू dA। हाँ जी हाँ है जी ना? हाँ जी। जे ई नेट को यहाँ पे लिख देंगे ई नेट अपॉन रो और डी ए लिख देंगे 2 पाई आर डी आर। तो ई नेट हमारे पास ये आ गया, रो से डिवाइड करेंगे और इस डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। ठीक है, दिस इज डी आई। दिस विल बी डी आई। फिर उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा थीटा 0 टू पाई बाय 2, पूरा इनफाइनाइट प्लेन है। ओके। ठीक है ना, तो इसको अपन यहाँ से ये लीजिए, इसमें नया पेज। नया पेज कर दो। तो ई नेट जो है क्या था हमारा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख दिया और q l/2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये तो 2e cos थीटा हो गया था, राइट। है ना, Right. इनटू dA 2 पाई r l/2 tan थीटा टू dr l/2 सर को एक्सप्रेशन Sec square याद है theta पिछले पेज से theta। मेरा देखे लिख दिया। ठीक है, आई होप आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। तो l/2 का स्क्वायर जो है यहाँ कट जाएगा और sec स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा और tan थीटा cos थीटा वो sin थीटा बन जाएगा। यस सर, tan sin थीटा। ठीक है ना, और 2 पाई उधर भी है, 2 पाई जो है भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 1/q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू sin थीटा d थीटा। ओ भाई ये सही है। इसमें रो जो है अपन ने अभी डी आई ई नेट के बाद अपन ने रो से नहीं डिवाइड किया और डी ए से तो खैर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डी आई का इंटीग्रेशन हो गया जे डी ए। तो रो एप्सिलॉन नॉट और आएगा, रो और आएगा थीटा 0 टू पाई बाय 2 जाएगा, पाई बाय 2 पे इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है है ना। गुड। तो ये हमारा आई हो गया और Q अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू यदि आई बोले हैं और V जो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है एक की पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है A इसका ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पर इसका पोटेंशियल बोलेंगे तो प्लस KQ अपॉन ए होगा, इसका पोटेंशियल माइनस KQ अपॉन ए होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2KQ अपॉन ए हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ओके डिफरेंस ओके ओके ठीक है ना, डेल्टा V। ओके। डिफरेंस बिटवीन द बॉल्स, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बॉल्स जो है 2KQ अपॉन ए हो जाएगा। सर एक वैसे मेरे मन में एक सवाल आया था बस कि इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एट द पॉइंट वो 0 होगा ना। हाँ, इन दोनों में यहाँ पोटेंशियल 0 होगा, मगर हमें तो रेजिस्टेंस निकालनी है। यस 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 वो तो रेजिस्टेंस निकालनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस को I से डिवाइड करेंगे। समझ। तो R जो है डेल्टा V अपॉन I बना, तो 2
ये तो 2 कैंसिल हो गया, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a और I से डिवाइड करेंगे तो q बाय रो एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, रो अपॉन 2 पाई a। वाह, तो आप चेक करो ये आंसर है या नहीं है। खतरनाक, कितना ब्यूटीफुल आंसर है, बहुत ब्यूटीफुल। और आप देखो वर्किंग भी जो है मैं कितने कॉन्सेप्ट से जो लर्न करने के, बहुत सर। कि एक तो बच्चे जो R इक्वल टू V अपॉन I की टर्म में सोचते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट जाके अपने को J और E की टर्म से काम करना पड़ता सर ये फॉर्मूला तो कहीं छुपा रहा था कोने में एनसीईआरटी के कोने में। इससे जो है मिलता जुलता सवाल एक और है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनना, सर ने एक और सिमिलर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से सिमिलर आपके लिए यहाँ दिया है। आप इसको अभी कर लो, पॉज करके, छोड़ो यार यूट्यूब पे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, वीडियो पॉज करो, यहीं पे बैठ के कॉपी पे सॉल्व कर दो इसको, और ना फिर वीडियो चलाना, ऐसा नहीं अभी चला लो, फिर चलाना वीडियो, और ये भी सॉल्व करते हैं ज़रा, ठीक है। सर सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसके सोल्यूशन आसानी से मिलते नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस, तो आप पहले खुद सॉल्व कर लो। अब सर चालू कर रहे हैं, ठीक है सर, आप समझा दो प्लीज़, क्वेश्चन भी समझा दो, ओके, और वो भी फिर सॉल्यूशन भी कर दो। तो बच्चे ये जो सवाल है अपन ने जो प्रीवियसली करा था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। उसमें हमें 2 कंडक्टिंग बॉल्स दे रखी थी और उसके बीच में मीडियम के रेजिस्टेंस पूछी थी। यहाँ पे 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं और मीडियम की रेजिस्टिविटी रो मान के दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है पर यूनिट लेंथ। क्यों? क्योंकि जो वायर्स मान रखे हैं लॉन्ग पैरेलल वायर्स मान रखे हैं। तो यदि हम सोचे सिमिलर अप्रोच यदि यहाँ पे लगाया है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई बॉल्स की जगह यहाँ वायर्स हैं, तो वायर्स को ऊपर हम चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ पे सोचे यदि, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिमेट्री प्लेन में 2k लैम्डा बाई r से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है वो लिख पाएंगे। ओके, तो जैसे वहां पर स्फेरिकल कंडक्टर था, यहाँ पर हमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दे रखी, वायर दे रखा है और ईच वायर की रेडियस a है और 2 वायर्स के बीच में डिस्टेंस जो है l है। यस, और l हमें दे रखा है मच ग्रेटर देन a। तो हमें वायर्स पे चार्ज अज्यूम करना है लैम्डा पर यूनिट लेंथ प्लस लैम्डा एक पे और माइनस लैम्डा दूसरे पे। ओके, उससे क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से सिमेट्री प्लेन में लिख पाएंगे और E जो है से हम J E बाय रो लिख देंगे, ठीक है। मगर इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले तो करंट डेंसिटी पूछी है, हाँ जी, बाय डिस्टेंस R if the potential difference between the wires is equal to V। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो रेडीली फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है इनफाइनाइट वायर्स में, ये पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे अपन ने वहां लिख दिया था ना KQ बाय R, तो वायर्स जो इनफाइनाइट लॉन्ग होते हैं उनमें पोटेंशियल जो है एब्सोल्यूट नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। ओके, तो हम जो है इसके केस में क्या लिख पाते हैं, केवल r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाते हैं और उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों वायर्स के बीच में निकालना पड़ेगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस फाइनाइट चार्ज होता है उसका तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। पर आई थिंक ये फंसाने वाला पॉइंट नहीं है, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा होता, मैं कहता मुझे फॉर्मूला पता नहीं है, मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो नेचुरल ही है वो सोचना है। तो वो जो है मैं इंटीग्रेट करके जो है यहाँ x दूरी पर E लिख के एक एडिशनल जो है एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि भाई आप डेल्टा V निकालो इंटीग्रेशन E dx करके, और E जो है वो x दूरी पे यदि हम बोलेंगे तो एक की वजह से 2k लैम्डा बाय x होगा, तो दूसरी की वजह से क्या होगा 2k लैम्डा अपॉन L माइनस x होगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा की वजह से सेम डायरेक्शन में आएगा। अब ये जो है 2k लैम्डा बाई r का जो इंटीग्रेशन है वो हमें, अब क्योंकि E dx कर रहे हैं हम, तो ln का फॉर्म आएगा, इसलिए 0 से नहीं करना चाहिए, हमें a से करना चाहिए। तो a से हमें सरफेस से सरफेस पे करेंगे, तो कंडक्टर के अंदर वैसे भी E0 होगा, तो
ए से जो है क्या बनेगा, इट्स L माइनस 2A। L माइनस 2A। वैसे भी ए मच स्मॉलर है L से, तो हम जो है इसको L भी लिख सकते हैं। L भी लिख सकते हैं। तो ln L बाय A टाइप हो जाएगा वो जब लिमिट्स लगेगी तो। ओके, तो ये तो आंसर आ गया 2K लैम्डा 2K लैम्डा। ln x बाय L माइनस x। तो एक तो ln L बाय A हो गया, और दूसरा भी जो है जब एक बार आप सर लिख दो ना, इंडेफिनिट लिख दो ना। ln x A to L माइनस 2A प्लस ln L माइनस x। L माइनस x अपॉन माइनस 1, है ना। यस, और फिर लिमिट्स डालेंगे अगेन A to L माइनस 2A, ठीक है ना ये। यस, ये सही है, ये करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, L बाई A हो जाएगा। यस, और यहाँ पर जो है यदि x की वैल्यू पहले डालेंगे 2A तो 2A, और ये L हो जाएगा, ये L 2A बाय L। तो ln ऑफ 2A बाय L। यहाँ पर अपन जो L बाय A एंड 2A बाय A से L स्क्वायर बाय 2A शायद। L माइनस A तक करना चाहिए ना, L माइनस 2A नहीं, L माइनस A तक करना चाहिए था। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर रहे हैं अपन। तो सर पर हम जीरो से थोड़ा ना शुरू कर रहे हैं, हम A से शुरू कर रहे हैं। A से L माइनस 2A है, क्या फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। हाँ। तो सर ये सही तो आ रहा है, इसमें क्या इशू है? 2K लैम्डा ln L बाय A, तो ये टर्म हो गई, यस, है ना। और प्लस इससे लिमिट्स को उल्टा कर दे माइनस करके, हाँ जी। तो ओके, तो ओके, L माइनस A को तो L लिख देंगे, और L बाय 2A आ रहा है ना, वो सोच रहा हूँ मैं। 2A बाय L, L बाय 2, यस, हाँ, रेसिप्रोकल ln ऑफ। एक बार L बाय A आ रहा है, एक बार L बाय 2A आ रहा है। सर क्या वो फर्क चीज पड़ता जो है मेरे को थोड़ी अजीब लग रही है। है? ओके, यहाँ पर हमने जो लिमिट्स सेट करी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर्स इज इक्वल टू V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर्स में हमने यहाँ के लिए यहाँ से इसकी सरफेस से इसकी सरफेस तक करेंगे, तो A से L माइनस 2A करा, और दूसरे के लिए ये जो लिमिट्स L माइनस x, सॉरी सर, सॉरी, आई एम सॉरी सर, L माइनस A होना चाहिए वो। यस, L माइनस 2A नहीं, वो L माइनस A आएगा सर, क्योंकि A से L माइनस A है वो, जीरो तो वो है ना, अगर A से L माइनस A है वो। हाँ, ये नहीं, ये देखो कि हम ये जो L माइनस x लिख रहे हैं ना, इसको रिव्यू करें एक बार। ओके यहाँ पर इस सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इशू बस यही है। ये देखो आप, यहाँ से यदि x है हाँ जी, यस, तो तो यहाँ से दूरी कितनी होगी, L, यहाँ से L वायर्स के बीच में माइनस distance x जो है, एक्सिस के बीच में L है, एक्सिस और वायर्स के बीच में L है, x से L माइनस A तक ये जो दूरी है x हो गई। सर। ये जो है ना लिमिट, आई एम श्योर दिस विल बी A2 हटेगा यहाँ से, आई एम श्योर, एंड इट क्रिएट्स अ डिफरेंस हियर, ये हटेगा L माइनस A, हाँ जी, और ये भी A हो जाएगा फिर, एंड दिस विल मेक इट L A बाय टू L माइनस A कैसे हुआ, पहले यहाँ सरफेस है ये सर, लेकिन जीरो तो यही है हमारा, जीरो से A, जीरो से L है, दिस इज L एंड दिस इज L माइनस। अच्छा, जीरो, अच्छा, ओरिजिन तो यही है। यस, ये ओरिजिन गलती- यही है, ये मिस्टेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये L माइनस A हो गया, तो ये ln L बाय A जो है से ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ln, तो 4K लैम्डा ln L बाय A करें तो K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln L बाय A, ये डेल्टा V हो जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट ln L बाय। L बाय A। ओके, ठीक है, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करना है अपने को करंट डेंसिटी। सर ऐसा लग रहा है कल को यही कॉम्प्रिहेंशन में ना आ जाए IIT में। बिल्कुल इस तरह लगता है का कि सवाल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता।
तो एडवांस में जो है बच्चों को तैयार रहना चाहिए, जो है चीज़ें जो है कितनी भी डिफिकल्ट हो सकती हैं, एग्जाम में आपको वहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए। करंट डेंसिटी जे निकालने के लिए एट अ पॉइंट इक्वली रिमूव फ्रॉम द एक्सिस, तो इस पॉइंट पे पूछा है इक्वली रिमूव फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर बाय डिस्टेंस आर, तो आर दूरी पे हमें जे के लिए ई की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपना क्या काम में आएगा, ये काम में आएगा लैम्डा लिखने में, ओके, क्योंकि लैम्डा गिवन नहीं है, ओ वी गिवन है, तो वी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी के टर्म्स में अपने को जे चाहिए। ओके तो ये हमारी जो पूरी मेहनत है वो लैम्डा निकालने में काम आएगी, ओके, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू के टर्म्स में ही अपन जे लिख पाएंगे। जे जो है वो ई बाय रो बनेगा और ई में लैम्डा आ रहा है, ओके, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, उधर लेफ्ट साइड पे। आर दूरी पर थीटा एंगल ले लेते हैं, तो टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा का ट्वाइस है ना, ये ई नेट हो जाएगा, cos थीटा, 2e cos थीटा, ई नेट हो जाएगा ये। यस सर। तो जे जो पूछा है वो ई नेट अपॉन रो रो हो जाएगा, और 4 लैम्डा अपॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। ये आर अपॉन कॉस थीटा जो है, ये कॉस थीटा को अपन ये आर को जो है रिलेट कर लेते हैं अभी, लैम्डा की वैल्यू डालें, लैम्डा की वैल्यू है डेल वी पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln l by a। यस, 4 by r वी पाई एप्सिलॉन नॉट पाई बाय एप्सिलॉन ln नॉट अपॉन ln l by a, ठीक है ना। तो ये पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो v अपॉन ln l by a और r अपॉन cos थीटा। तो r तो दे रखा था, cos थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, और r दे रखा था, v दे रखा था, है ना। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं l by 2 अपॉन r, बाय आर, यस, है ना, l by 2 अपॉन r लिख सकते हैं। यस, cos थीटा को l by 2 अपॉन r करें तो ये बन जाएगा v l अपॉन 2 r स्क्वायर ln l by a। यस, तो r दूरी पर अपने को निकालना था, और v पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, l दोनों वायर के बीच के एक्सिस की दूरी है, ln l by a। ये करंट डेंसिटी आ तो गई। ये जो है हमारा j हो गया करंट डेंसिटी। इसके आंसर मैं बताऊंगा, इसके बाद हम हमें तो बेसिक है जो आपने पहले बताया था कि जे आ गई, अब हम आई लिखेंगे, आई होगा जे डी ए का इंटीग्रल, और इसमें ये ध्यान रखना है कि पर यूनिट लेंथ में करना है। ओके, क्वेश्चन को पर यूनिट लेंथ में सॉल्व करते हैं, तो जे डी एक्स का जो भी वो इस पर जे डी पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, आपको पहले प्लेन सोचना पड़ेगा। हाँ जी, प्लेन ऐसे सोचना है, हाँ जी, और प्लेन की एक स्ट्रिप ऐसे सोचनी है, यस, ठीक है ना, वो यूनिट लेंथ की स्ट्रिप सोचनी है। तो यहाँ पर जो है dy इंटू 1 वो उसका d हो जाएगा, यस यस, यहाँ पर y लेना पड़ेगा और फिर dy लेना पड़ेगा, y को l by 2 tan थीटा बोलेंगे। ओके सर, वो इंटीग्रल वाला पार्ट मैं करूँ? हाँ ट्राई करो, चलो आई निकाल के देखो। ओके, आई शुड बी इंटीग्रल ऑफ जे डी ए और जे ई बाय रो, जे इज ओके, ई बाय रो, ओके। वो तो सर ई नेट अपॉन रो, ये तो हमने, ये तो लिख दिया ना हमने, जे ई नेट ये रहा। ओके, एंड व्हाट दिस हाँ, इज जे ये ले लो, ये लिख लेता हूँ, हाँ ये ले लो, वी एल बाय 2r स्क्वायर ln l बाय वी एल बाय 2r स्क्वायर ln l बाय a, राइट, ठीक है। यस। ओके, डी ए क्या हो गया, डी ए इज एक तो एक यूनिट की हमने लेंथ लिया, हाँ और ए उसके लिए लेंगे डी वाई, हाँ। एंड नाउ व्हाट इज डी वाई इन टर्म्स ऑफ जो गिवन चीज़ें हैं,
हाँ तो डी वाई यही अपनी फिगर, ये है, ये फिगर है, ठीक है। y को L/2 tan थीटा, L/2 tan थीटा, यस। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ कहीं लिखता हूँ, मान लो y इज L/2 tan थीटा, तो dy इज L/2, ठीक है। तो r भी जो है L/2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ओके, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r इज L/2, एक मिनट मैं बोलूँगा सर, L/2 बाय Cos cos थीटा, यस। तो VL/2 L/2 VL VL² हो गया, ओके, वो मैं अभी उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा सर। ठीक है। 2r L/2 और sec स्क्वायर ऐसे लिख देता उसको। हाँ ऊपर भी एक sec स्क्वायर थीटा दिख रहा था, L/2 दिख रहा था, d थीटा दिख रहा था, तो sec स्क्वायर कैंसिल, हाँ L और नीचे मुझे square ये दो L से square। ये गया, इस L से ये L गया, तो वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रल ऑफ v d थीटा, दैट्स इट। हाँ, सही में अपन ने रो मिस कर दिया, ई चलो वो जे को तो ई बाय रो करेंगे ना, तो रो की टर्म यहाँ पे आएगी डिनोमिनेटर। ओके, वो रो मिस हो गया, चलो तो ये ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ये भी सर इज इट इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज v बाय रो, और d थीटा, थीटा की लिमिट देख लेता हूँ मैं, थीटा की लिमिट्स क्या 0 है, to π/2 का ट्वाइस, 0 to π/2 का ट्वाइस, या -π/2 से -π/2 to π/2 एक ही बात है। तो दिस इज पाई, पाई हो गया। तो v पाई बाय रो, दैट्स द आंसर। हाँ, दिस इज i, दिस इज i। दिस इज आई। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, v by i r निकालना है, ओ अच्छा, तो r r आ v गया, by i करना है, ये तो v बाय i इज रो बाय पाई, रो बाय पाई। तो देखते हैं आंसर है या नहीं। रो बाय पाई चेक करें सर। ये हाँ, सर ये बड़ी अच्छी बात है, क्या किस लेवल का रिडक्शन हुआ है। 3.159। ये निंजा सर की रडो वेस के आप 30 साल से use आ रही। 30 साल से एक बुक ओ भाई, इसकी एक अलग से शॉर्ट बना के बच्चों को दिखाएंगे। इसमें खास बात ये है कि करेक्शन भी है, इसमें सारे मार्क दे सर ने इसमें इरडो के भी एरर बता रखे हैं। 159 का ये है, तो ln l by a मिस कर दिया क्या तुमने? ln l बाय शायद रह गया। ओह, एक मिनट, ln l बाय यहाँ से आगे, यहाँ से आगे ln लिया। l बाय a, ओके, हाँ, ये नीचे आएगा। ln l by a तो यहाँ बेसिकली वो, v पाई अपॉन रो ln l by a, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, नहीं डिनोमिनेटर में था, पर उस जब रेजिस्टेंस किए ना, r इक्वल टू v अपॉन i करा। हाँ जी, तब ये न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो ln l बाय a का मल्टीप्लिकेशन रहना चाहिए 159 है ना, ln l बाय इंटू रो बाय पाई, यस यही आएगा, सही है। बस ln l बाय वाला फैक्टर मिस हो गया। गुड वन। तो ये यही से दो पार्ट थे सर इसके। बस ये दो पार्ट थे। अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, बिकॉज जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं चुपचाप पढ़ के चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमें इंसान देख रहे हैं या रोबोट्स। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताना आप, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ बच्चे हैं, और हम जो एजुकेशन सर इतनी मेहनत करके अपना टाइम निकाल के आए हैं उससे कुछ दूसरे साइड पे हो रहा है। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और निंजा सर का भी चैनल मैं यहाँ टैग कर रहा हूँ। निंजा सर बहुत अच्छी क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, वो आप देखो ज़रा।